अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में आपको बताता चलूँ कि बेटा ये चैप्टर उस लिहाज से या लॉन्ग के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसको आपने शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करके याद करना है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा या इन डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं, बस शॉर्ट थोड़ा थोड़ा आप याद कर लें, ठीक है। या फिर जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको निशान लगा दूंगा, तब आप याद कर लीजिएगा। उस वक्त तक आप पहले चैप्टर 2 और 3 अभी 2 चैप्टर्स आपके पास मौजूद हैं, उनकी तैयारी करें। पढ़ते हैं एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं या कंप्यूटर की क्या एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर के आने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो बेटा अगर आप हिस्ट्री का कभी मुताला करें तो आप देखेंगे कि पहले जितनी भी इन्वेंशंस हुआ करती थी बड़ी स्लो हुआ करती थी। कि अगर आप पुराने देखें तो एक गाड़ी का मॉडल आया, उसके 10 साल के बाद दूसरी गाड़ी का मॉडल आया, उसके 10 साल बाद 20 साल बाद एक और मॉडल आया, ठीक है। और एक मॉडल गाड़ी का कितना कितना अरसा चलता था, जहाज़ों का एक मॉडल कितना कितना अरसा चलता था, चीज़ों की एक इन्वेंशंस कितने कितने अरसे बाद हुआ करती थी, ठीक है। और बड़े एक टाइम ड्यूरेशन लगता था कि चीज़ को इन्वेंट होने में, चीज़ को चेंज होने में, ठीक है। कितना अर्सा हम एक ही चीज़ के ऊपर स्टक होकर रह जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब से कंप्यूटर आया है, ठीक है, और कंप्यूटर को आए हुए को ज़्यादा ज़माना नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप थोड़ा अर्सा पीछे जाएं तो पहले रेडियो हुआ करता था, और कंप्यूटर के आने से टेक्नोलॉजी की स्पीड 2 गुना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा 10 गुना अगर मैं कहूँ तो भी कम है, इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है टेक्नोलॉजी कि चीज़ों में जो चेंजिंग्स आ रही है, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। कि पहले आप देखें गाड़ी का, आप देखें गाड़ी के इतने मॉडल्स हो गए हैं कि आप, मेरे ख्याल से अगर आपको कहूँ कि आपने सारी गाड़ियों के सारे मॉडल्स के नाम याद करने तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। बाकी पाकिस्तान में जो, अगर मैं कहूँ सियालकोट में जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उन सारी गाड़ियों के मॉडल्स आपने, उनके नेम्स बस याद करने हैं आपने, तो मेरे ख्याल से आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इतने ज़्यादा मॉडल्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। उसकी वजह क्या है? हर मॉडल पहले से चेंज, हर मॉडल पहले से चेंज। कंप्यूटर की वजह से चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, चीज़ों को डिज़ाइन करना, चीज़ों को नया बनाना, चीज़ों को नए अंदाज में देखना इतना आसान हो गया है कि हर फील्ड में तरक्की बहुत तेज़ हो गई। सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में तरक्की बहुत तेज़ हो गई है। मेडिकल फील्ड की बात करें जो बिल्कुल अपोजिट है कंप्यूटर की, कंप्यूटर के बगैर तो मेडिकल फील्ड भी नहीं चल पाती, ठीक है। आपका टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट रिपोर्ट देखे बगैर आजकल तो डॉक्टर भी फैसला नहीं कर पाता कि इसको डिजीज क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर आपकी हर चीज़ के अंदर बहुत रच बस गया है, इन्वॉल्व हो गया, आप इसको निकाल नहीं सकते, ये अब आपकी मजबूरी बन गया। जिस तरह ऑक्सीजन ज़रूरी है इसी तरह कंप्यूटर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपकी हर चीज़ के अंदर कंप्यूटर बेटा इन्वॉल्व हो गया। अपने इर्द गिर्द देखें, और कंप्यूटर की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप सिर्फ वो ना समझें कि जो आपके सामने पड़ा हुआ है लैपटॉप सा या एक मॉनिटर सा या LCD और कीबोर्ड माउस, दैट इज़ अ कंप्यूटर। नो, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें कुछ इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग हो रही है और डिजिटली हो रही है, वो सारा कंप्यूटर है। आपकी मेडिकल फील्ड में जितनी भी ये जो आपकी जो CT स्कैन वगैरह और आपके एक्सरे मशीन वगैरह, ये सारी कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आती है। और ये जो आपके BB ऑपरेटर्स वगैरह, इस तरह की जितनी मशीन है, मेडिकल फील्ड की जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं जो टेस्ट वगैरह करते हैं इसमें, ये सारी के सारी कंप्यूटर से अंदर आती हैं। इनको एम्बेडेड कंप्यूटर्स बोलते हैं या इनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जितनी मशीनरी चल रही है वो सारी कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है। ये जो रोबोटिक्स वगैरह हो, ये जो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं, ठीक है, ये सारी इसी कैटेगरी में आ रही हैं। तो आप देखेंगे चीज़ों की जो रफ्तार है ग्रो करने की, कंप्यूटर के आने से वो बहुत तेज़ होगी, ठीक है। जो चीज़ों की ग्रो करने की रफ्तार है और वो कंप्यूटर के आने की वजह से बड़ी फास्ट होगी। आप जो अगर सही बात करें तो सही कंप्यूटर कब आया, तो 1970s के पास कहीं आप जिसे कंप्यूटर कह सकते हैं ना, वो है। उससे पहले जो कंप्यूटर थे वो तो फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, उनको हम उस तरह से कंप्यूटर नहीं कह सकते। वो कह लें कंप्यूटर अभी बन रहा था। 1970s के बाद आप कह सकते हैं कंप्यूटर सही तरह से वजूद में आ गया और उसने चलना शुरू किया।
और आप 1970 से देखें तो मेरे ख्याल से 50 साल बनते हैं, और 50 सालों के अंदर इतना कुछ चेंज हो गया कि पहले अगर 50 साल पहले देखें तो रेडियो चला करता था, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, और 50 साल में रेडियो से उठ के आप ऐसे मोबाइल पे आ गए जिसको आप टच करते हैं तो आपका काम हो जाता है, ठीक है, जिसको आप इशारा करते हैं तो काम हो जाता है। आप ऐसे देखते हैं, आपकी रेटिना स्कैन होता है, आपका फेस स्कैन होता है, मोबाइल ओपन हो जाता है, आप कैमरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं, वो अपनी तस्वीर खींच लेते हैं, ठीक है, आप मोबाइल कान पे लगाते हैं, कान की स्क्रीन उसकी ऑफ हो जाती है। कहाँ पर रेडियो सेल डाल के चलाते हैं उसको, और कहाँ पे आपका आज का जदीद टेक्नोलॉजी का मोबाइल, ठीक है, और जो जदीद टेक्नोलॉजी की आपकी व्हीकल्स। आज से 50 साल पहले हो सकता है वो फॉक्सी कार चला करती थी, इस पे कायदे में बैठ के सफ़र करते थे, या वो दूसरी जो पुरानी कारें हुआ करती थी वो चला करती थी, ठीक है। और आजकल की जदीद मशीनरी देखें, जदीद टेक्नोलॉजी देखें, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं अब तो, आप बैठें उसको बताएं आपने इस जगह पे जाना है, वो आपको ले जाएगी खुद ब खुद ही वो ड्राइव करेगी, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके लिखें गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, तो एक वीडियो आएगी, उसमें जो पर्सन उस गाड़ी को चला रहा है वो अंधा है, वो बोल के बताता है कि मैंने इस जगह पे जाना है, और वहाँ कोई स्टेरिंग लगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली उसको वहाँ तक ड्रॉप करके आती है, सारे रास्ते में कहाँ पे सिग्नल पे रुकना है, कहाँ पे आगे गाड़ी है, क्या करना है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ रेस देनी है, हर चीज़ गाड़ी को डिसाइड करेगी ऑटोमेटिक, ठीक है। सैटेलाइट्स चांद पे पहुँच गई हैं। तो कंप्यूटर के आने से आपकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है उसमें एक बहुत स्पीड आ गई है, ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत फास्ट हो गए हैं। अब देखेंगे कंप्यूटर का हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर के कौन सी फील्ड में हमारे पास कंप्यूटर ने बेनिफिट है। सबसे पहले है बिजनेस फील्ड। बिजनेस फील्ड में हम देखते हैं कि बिजनेस को कौन से फायदे दिए हैं कंप्यूटर ने। तो सबसे पहले है इसका मार्केटिंग। आप देखिए मार्केटिंग कितनी चेंज हो गई है। पहले मार्केटिंग क्या हुआ करती थी, पम्फलेट्स लगा करते थे जगह जगह पे, साइन बोर्ड लगा करते थे जगह जगह पे। क्या हुआ करता था कि वो फ्लेक्स वगैरह लगती थी, सियालकोट में तो अभी भी फ्लेक्स वगैरह लगती हैं, ठीक है, और दीवारों पे इश्तेहार लिखे जाते थे। इस किस्म की मार्केटिंग थी। अब क्या है, अब आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड लगने शुरू हो गए। अभी आप एक कैंट के एरिया में जाएँ जहाँ पर चैनवन वगैरह है, वहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हुए हैं सारे रास्ते में, रोड के सेंटर में। उसमें आपको कोई फ्लेक्स लगाने की जरूरत नहीं, खर्चे कोई नहीं है। अगर आपने एक किस्म की ऐड देनी है उसकी फ्लेक्स अलग बनती है, दूसरी ऐड देनी है उसकी फ्लेक्स अलग बनती है। अब क्या फ़ायदा है, आपने उसको एक ऐड बना के देनी है जो कि डिजिटल फॉर्म में होगी, USB में आप उसे दें, वो आपकी ऐड लगा देगा। आप उस ऐड को दोबारा लगाना चाहते हैं, दोबारा लग जाएंगे, आपको दोबारा से नई फ्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्लेक्स का खर्चा ही सारा बीच में से निकल गया। आपने जस्ट उसको बना के देनी है और ऐड आपकी चल रही है, ठीक है। मार्केटिंग आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर मार्केटिंग आ रही है। आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, साथ ही ऐड चल रही है, साइड पे ऐड चल रही है, ठीक है। आपको गेम खेल रहे हैं, गेम के नीचे ऐड चल रही है। मार्केटिंग देखिए कितनी आसान होगी। और आपकी मार्केटिंग में एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, आपकी बुक में यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई लेकिन आपको फ़ायदा देगी। अब वो क्या हो गया कि आपकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व किस तरह से कर रहे हैं कि आप कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ों को पसंद नहीं करते, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को वो कैच कर रहे हैं। कभी आप यूट्यूब पे देखें वीडियोस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आती हैं, खुद ब खुद नहीं आती, ठीक है। वीडियो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आ रही होती है। जो सी चीज़ों को आप लाइक करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कुकिंग की वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो आप एक दो वीडियो कुकिंग देखेंगे, यूट्यूब वाला को पता लग जाएगा इसको कुकिंग का पसंद शो कर, अगली वीडियोज़ कुकिंग की आएंगी। आप बिल्डिंग मटीरियल को देखेंगे कि बिल्डिंग किस तरह से बनती है या बिल्डिंग्स के अंदर कौन से डिज़ाइन यूज होते हैं, उसकी समझ के आएंगे। आप पेट्स के बारे में देखेंगे, अगली वीडियोस पेट्स की आएंगी, ठीक है। और आपको एड्स भी वही आएंगी। अगर आप बुक्स का शो करते हैं, साइडों पर बुक्स की ऐड आएंगी। अगर आप लेक्चर सुनते हैं, साइड पर कासिम अली शाह और डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनके लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे कि इनके लेक्चर्स यहाँ पे सुन लें, इनके ग्रुप्स यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या हो गई है, अब इसे हम कहते हैं सिमेंटिक मार्केटिंग, ठीक है, या सिमेंटिक वेब भी कहते हैं इसको। पहले क्या होता था
इकट्ठी मार्केटिंग होती थी सबके लिए। अब क्या है, इंडिविजुअल मार्केटिंग है। आपको जो चीज़ पसंद है आपको उसकी ऐड दिखाई जा रही है, दूसरे बंदे को जो चीज़ पसंद है उसको उसकी ऐड दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या चेंज आया हमारे पास, आप अगर स्टॉक एक्सचेंज देखें तो स्टॉक एक्सचेंज सारा का सारा बेसिक कंप्यूटर पे कर रहे हैं। कंप्यूटर के थ्रू वो देखते हैं उसकी स्क्रीन पर कि कौन सी जो चीज़ है वो अप जा रही है, किसके शेयर्स डाउन जा रहे हैं, किसके शेयर्स अप जा रहे हैं, कौन से उस कंप्यूटर के थ्रू ही वो सारे शेयर्स खरीदते हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही शेयर सारे बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, सारा कुछ वो कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं। उनको पर्सनली जाकर, मिसाल के तौर पर अगर कराची में या इस्लामाबाद में स्टॉक की मार्केट है तो मैं घर बैठ के सारे स्टॉक शेयर्स खरीद सकता हूँ, घर बैठ के सारे शेयर्स को सेल आउट कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, घर बैठ के मुझे सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि किस कंपनी का जो मामला है वो अप जा रहा है, किस कंपनी का कारोबार डाउन जा रहा है। बैंक्स के अंदर क्या फायदा है बेटा, बैंक आप देखें आजकल तो टोटली डिपेंडेंट होंगे कंप्यूटर पे। कंप्यूटर आप निकाल रहे हैं, बैंक नहीं चल सकता। बैंक का टोटल बाय टोटल डाटा किसमें है, कंप्यूटर में। और अब तो ऑनलाइन बैंक्स आपके पास आ गए हैं, मोबाइल के अंदर मोबाइल बैंकिंग यूज करें। आपको पर्सनली जाके पैसे डिपॉजिट करवाने की या पैसे जमा करवाने की किसी अकाउंट में ज़रूरत नहीं। अपने अकाउंट से आप बैठे पैसे जमा करवा सकते हैं, घर बैठे आप बिल जमा करवा सकते हैं, घर बैठे आप मोबाइल पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ कर सकते हैं। एटीएम टेलर मशीन क्या है, वो भी कंप्यूटराइज्ड है। आप अपना कार्ड लगाते हैं, आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर एटीएम वो बेसिकली कंप्यूटर ही है ना, आप अपना कार्ड लगाते हैं, उससे बताते हैं इतने पैसे निकालो, वो आपको पैसे दे देती है गिन के। अब तो आपके पैसे डिपॉजिट करने वाली मशीन भी आ गई हैं। ठीक है, मैं सुन रहा था कि सियालकोट में भी किसी एक जगह पे एक लगी हुई मशीन कि आप अपने पैसे जमा कराना चाहते हैं, आपको मशीन अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये HBL जो है पैरिस रोड पे, इसके अंदर उन्होंने ये फैसिलिटी ऐड की है कि आप ऐसा अगर पैसे जमा कराना चाहते हैं तो पहले होता था कि आप जाते हैं और उसे स्लिप भरते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, फिर उसमें लाइन में खड़े होते हैं, फिर वो पर्सन आपसे पैसे लेता है, फिर रिसिप्ट काट के देता है, फिर जाके आपके पैसे जमा होते हैं किसी अकाउंट में। अब क्या है, आप वहाँ जाके पैसे दें मशीन को, उसे अकाउंट नंबर बताएं, वो पैसे गिनेगी, काउंट करेगी और उसके अकाउंट में होता है पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। या आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप मशीन को पैसे दें, ट्रांसफ़र करें, बात खत्म। लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत ही नहीं। पैसे निकलवाना चाहते हैं ATM तो पहले चल रहा है। ठीक है, पैसे विड्रॉ करने के लिए जो सिस्टम है ATM का वो तो पहले ही चल रहा है। अब डिपॉजिट के सिस्टम भी आ गए, लाहौर में तो काफ़ी देर से वर्किंग कंडीशन में जी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर, ये पहचान वगैरह पे चले जाएँ या वेलफेयर शॉप्स जो हैं बैंक इधर कैंट में, यहाँ पे चले जाएँ, बड़ा आसान है। उन्होंने वो, बल्कि आजकल तो जो लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर है उनमें भी ये चीज़ें आ गई हैं। मैं काफ़ी सारी जगहों पे देखा है कि वहाँ पे भी है, वो बारकोड रीडर लगाया हुआ उन्होंने, हर चीज़ के ऊपर वो टैग लगाते थे बारकोड का, वो बारकोड से स्कैन करते हैं, बिल बन जाता है, टेंशन कोई नहीं। आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड मिल रहा है कि आपके पास कितनी चीज़ें थी। मिसाल के तौर पर मेरी शॉप है, लेट से मैं वहाँ पर जो जैम है, मैं 50 जो जैम की बॉटल्स वहाँ पर ला के रखी। ठीक है, अब एक पर्सन ने एक जैम की बॉटल खरीदी, मेरे अकाउंट में से एक कम हो गई है कि अब 49 रह गई। कुछ 10 बंदे और लेके गए, मुझे पता लग गया कि अब मेरे पास कितनी रह गई हैं, मेरे पास 39 रह गई हैं। ठीक है, जैसे ही वो 10 से नीचे हो गई हैं, एक मैंने लिमिट लगाई होगी कि इतनी से कम हो मुझे बता दो। जैसे ही इतने से कम होगी मुझे ऑर्डर आ जाएगा कि भाई आपके पास जो जैम का स्टॉक था वो ख़त्म होने वाला है, ऑर्डर प्लेस कर दें। मैं साथ ही फ़ोन करके ऑर्डर प्लेस कर दूँगा कि भाई मुझे और स्टॉक दे जाए। बाहर जो स्टोर हैं उनमें इससे भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाता है वहाँ के पास। मिसाल के तौर पर जैम का स्टॉक खत्म हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली जैम में वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि कल आपने जब आना है तो आपने ये 4, 5, 6 चीज़ें लेकर आनी है, ये हमारे पास खत्म हो रही है और इतनी इतनी क्वान्टिटी में लेके आनी है। ठीक है, उनको आने के लिए अभी क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक पर्सन आता है कि क्या चीज़ें चाहिए, वो लिख के लेके जाता है सारी। लिखने के बाद वो अगले दिन फिर आता है, अब उसका पेट्रोल तो खर्च हो ही रहा है। लिखने के बाद अगले दिन फिर आएगा, फिर वो पूछेगा हाँ ये चीज़ें ठीक है, फिर वो चीज़ें दे के जाता है। एक चक्कर उसको ऑर्डर लेने के लिए लगता है, एक चीज़ें में चीज़ें देता है, फिर तीसरी दफ़ा पैसे लेने आता है। ठीक है, हमारे यहाँ ये भी सिस्टम है। पैसे भी वो सारे उस वक्त नहीं देते, थोड़े थोड़े करके देते। ठीक है, तो खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आसानी है।
डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बिल बनाने में और इतना लंबा चौड़ा बिल बनाने में फिर उसमें गलती लग जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको पता है लोग पूरे महीने का इकट्ठा एक दफ़ा सामान नहीं लेते हैं। इतने ज़्यादा सामान में जब प्लस माइनस करने में गलती लगती थी, अब क्या है कंप्यूटराइज सिस्टम है, लोगों को गलती के चांस ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, आपने बस वो बारकोड से स्कैन करवाना है और सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे दर्ज हो जाएंगी और उसके बाद आप मामला ख़त्म हो जाएगा। जी बेटा, आज हमने कंप्यूटर के कुछ यूजेस पढ़े, कुछ यूजेस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, और इनको मैंने पहले आपको बता दिया कि आपने शॉर्ट वे में तैयार करते जाना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।